हुआ धरती पे कभी कोई जान न पाता। होती नहीं चर्चा हनुमान की, अब वीरता के कोई गीत न गाता। और जो तुलसी से महाकवि को इस देश में जन्म न देता विधाता। प्रेम से बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। परमादरणीय परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु, पराक्रम के प्रयागराज, बल बुद्धि के अगाध सिंधु, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, समुपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, मुखाकृति में तेज, दृष्टि में निर्दोष, स्पर्श में पारस, प्रसन्नता में वरदान, अपनी उपस्थिति मात्र से जनमानस के मानस को मानस की पंक्तियों के द्वारा पावन करने की अनुपम कला में निष्णात परम आदरणीय परम पूज्य श्री बाबू जी एवं कार्यक्रम संचालन की समग्र कुशलता को अपने आप में समाहित किए हुए, मानव मन की अंतःचेतना पर छाई हुई संकीर्णता की बदली को विदेड़ कर धर्म का मार्ग प्रशस्त कर देने की अनुपम कला में दक्ष, जिन्होंने काशी से यहां तक सभी मानस मनीषियों का संचालन करते हुए यहां तक पहुंचाया है, मानस जगत के भीष्म पितामह, चंदौली की पावन धरती से पधारे हुए परम आदरणीय श्री त्रिपाठी जी एवं इस कार्यक्रम में यत्र तत्र से पधारे हुए मानस मनीषी संत विद्वान, मैं सभी लोगों के चरणों में सादर नमन बंदन करते हुए आपका ध्यान, चूंकि आज 15 अगस्त है और आज ही मेरा नंबर बोलने का भी है, तो 15 अगस्त है आज, इसलिए 15 अगस्त का यानी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि में आजादी का क्या महत्व है, भारत के प्रति गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का क्या समर्पण है, उसी सूत्र को आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस महाकाव्य की सबसे प्रथम पंक्ति में अगर वंदना किया है तो भारत माता की ही वंदना किया है। किस रूप में वंदना किया है, आइए श्री रामचरितमानस महाकाव्य की प्रथम पंक्ति को याद करें चौपाई के रूप में। तो गोस्वामी जी ने लिखा क्या, बोले बंदऊं गुरु पद, कहा बंदऊं गुरु पद, अपदुम परागा, असुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। श्री रामचरितमानस महाकाव्य की प्रथम पंक्ति में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज गुरु जी महाराज के कमलवत चरण में जो पराग है उसकी वंदना करते हैं। तो गुरु जी महाराज के कमलवत चरण का पराग क्या होता है, यही भारत माता की धूल। गुरु जी महाराज के कमलवत चरण के पराग के माध्यम से गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस महाकाव्य की प्रथम पंक्ति में उस पराग के माध्यम से भारत माता की वंदना किया। इतने नहीं, ये तो मानस का प्रारंभ कर रहे हैं, जब अयोध्या कांड का प्रारंभ करने लगे तो गोस्वामी जी वहां भी इस सूत्र को नहीं भूले। गोस्वामी जी ने वहां प्रारंभ किया, क्या कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। माने गुरु जी महाराज के कमलवत चरण में जो रज है उस रज की वंदना करते हैं। रज की वंदना करने का मतलब भारत माता की वंदना करना, क्योंकि रज का संबंध तो भारत माता से है। भारत माता की वंदना करना, रज की वंदना करने का ये भाव हुआ। अब आप जरा विचार करिएगा कि प्रश्न यह है कि क्या रज वंदनीय हो सकती है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि रज की पोजीशन क्या है, जरा उसको बताइए। तो गोस्वामी जी ने आगे मानस में क्या बताया कि रज की स्थिति क्या है, कहा रजमग परी, कहा रजमग परी, अय निरादर लहई, और सब कर पद प्रहार नित सहई। रज की स्थिति क्या है, सब